आधार, बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निर्धार, पर किया न किने निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ 52 प्रकरण। सतगुरु मेरा श्याम जी, प्रथम चौपाई में सदगुरु का परिचय दिया और संसार में सदगुरु शब्द बहुत ही फेमिलियर है और सभी संप्रदाय में अपने अपने टर्मिनोलॉजी में सदगुरु को सभी मानते हैं और सभी सम्मान देते हैं। कुरान में हादी शब्द आता है और हामी परंपरा में सदगुरु गुरु। अब गुरु का गुरुत्व, आदि का हादित्व, गुरु के नाम पर पूर्णिमा मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा जी का। तो हिंदू समाज में व्यास जी को गुरु, उनके नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाया। परमात्मा सूर्य रूप है, तो परमात्मा ही गुरु रूप में होकर के सदगुरु रूप में संसार में आते हैं। इसीलिए गुरु के पास जो होता है, जो दैवत, वो परमात्मा का ही खजाना है। चंद्रमा के पास जो प्रकाश है वो सूर्य से ही आता है। इसीलिए सद्गुरु परमात्मा का ही स्वरूप है। और परमात्मा अपने नूरी स्वरूप में तो धरती में आई ही नहीं। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम, परागति और चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराज। परमात्मा अपने स्वरूप में, अपने लीला से, अपने भव्यता के साथ, अपने पातशाही के साथ अपने धाम में है। अब ये संसार परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ है और इसका उद्देश्य है उन ब्रह्मात्माओं को असत जड़ दुख का अनुभव कराना। और ये संसार नाटक है, तो नाटक खेलने वाला भी चाहिए, और नाटक खेलने वाले का खेल तभी सफल होगा कोई देखने वाले आए। इसीलिए जीव सृष्टि यहाँ खेलने वाले हैं, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि से देखने वाले हैं। अब देखे बापत असत जड़ दुख का जो नाटक देखे बापत यहाँ पर आशीर्वाद देना, तो वो आशीर्वाद स्वरूप ही धरती में मोक्ष नाम, मुक्ति नाम, सब मुक्ति के लिए आवाज़ है, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति देने वाले कौन, क्यों, किसको, ये खुलासा सदगुरु बताते हैं। मुक्ति शब्द धरती में कोई जरूरत नहीं है। जब सृष्टि बनी नहीं तो मुक्ति किसकी? जो ब्रह्मलीला में अष्टप्रहर ब्रह्मलीला हो तो मुक्त ही मुक्त है। धरती में मुक्ति कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसका मतलब कोई बंधन है, तो बंधन कब शुरू हुई? ये बंधन का कारण क्या है? कौन बंधन? ये तारतम्य ही बता पाएगा। इसीलिए संसार क्षर पुरुष जो गीता में कही है, वो ये जो सृष्टि कॉन्सेप्ट है, यहाँ का जड़ चेतन सब किस उद्देश्य से बनाया हुआ है। कुरान में इसको कुन्न हो जा कहने पर वो ऐसा माना है। और हिंदू शास्त्र में एक ओम बहुश्याम, आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोले तो सृष्टि हुई। बस यहाँ पर है जड़ और चेतन। यहाँ जड़ को भी मुक्ति देना है,
जैसे जड़ को भी मुक्ति, आप उदाहरण दूँ, हम जो वस्त्र पहनते हैं उसका कोई कीमत नहीं होता, लेकिन जो वस्त्र महापुरुष पहनते हैं, आचार्यगण, बड़े बड़े राजगुरु, तो उनका वस्त्र कहीं मिला तो लोग कितने सम्मान से लेते हैं। वस्त्र तो वही है ना, कपड़ा तो वही है ना, फूल जड़ है। साधारण जो जानवर जंतु पूजा भी होती है, गौ पूजा होता है कि नहीं, और वो फूल जो है उसी दर्जा से रहते हैं, हम जो पहनते हैं उसी दर्जा से, लेकिन वही फूल का माला जब आचार्यगण बड़े बड़े 108, 1008 जब पहनते हैं तो फूल का क्या कीमत होता है। उसमें भी अब भगवान के गले में जो पधराए हुए हैं, पधारे हुए हैं, उनके पहनाए हुए हैं, तो बड़े बड़े तीर्थों में देखे तो फूल के माला के लिए लोग कितने तरसते हैं, और जैसे पुजारी हाथ में देते तो कितना प्यार से लेके चलते हैं। तो वो फूल ने सम्मान पाया कि नहीं पाया, जड़ ने। वो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के इच्छा से ये सृष्टि बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर 5 तत्वों को भी मुक्ति की व्याख्या है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को संसार का अनुभव कराने के लिए सूरता रूप से भेजे हैं। इसलिए यहाँ 5 तत्वों की मुक्ति। अब बात है जो ब्रह्मधाम में जो 5 तत्व है वो तो सच्चिदानंद है, उसमें तो क्या मुक्ति की बात है। इसलिए जब शास्त्रों में संसार उत्पत्ति की बात बताती है तो पहला नंबर प्रश्न तारतम्य करता है कि उत्पत्ति क्यों, संसार की सृष्टि क्यों हुई। बस वो चीज़ को कॉन्सेप्ट, जब इसको बोलते हैं साइंस ऑफ क्रिएशन, जिसको तारतम्य सब्जेक्ट में वैराट का ज्ञान होता है, ये सब बताने वाले सदगुरु हैं। तो सदगुरु के अंदर का जो दैवत है, सदगुरु हम श्री देवचंद्र जी महाराज, जो धरती के लिए आदरणीय और धरती में सृष्टि को मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप, क्योंकि इनके अंदर दैवती ऐसा है, समय ही ऐसा आया है। इसीलिए कुरान ने जो भविष्यवाणी बोली, कुरान की जो भविष्यवाणी है कि रूह अल्लाह आने की बात, रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा। और हिंदू शास्त्र में श्यामा जी अवतार है, जैसे लक्ष्मी जी अवतार है, पार्वती के अवतार मानते हैं, महालक्ष्मी मानते हैं, और इसी लाइन में गोलोकधाम के राधा कृष्ण के अवतार मानते हैं। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज के, अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी के अवतारण सदगुरु के दैवत यहाँ श्यामा जी स्वरूप। और कुरान में 2 फरिश्ता बहुत महत्व मानते हैं, एक जब्राइल, एक असराफिल। और असराफिल फरिश्ता वो मोहम्मद साहब कहते हैं कि उनके जाने के 1000 साल बाद असराफिल फरिश्ता आएगा, वो शोर फूंकेगा और एक शोर में पहाड़ गिराएगा, दूसरा शोर में उठाएगा। 2 बार शोर फूंकने की बात है। इसलिए कुरान प्रत्यक्ष प्रमाण है और शास्त्र परोक्ष प्रमाण है। शास्त्र में बुद्ध अवतार आने की बात है। 2 परार्थे अष्टविंशति कलियुगे, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्थ 28वें कलियुग में एक जागृत बुद्धि के अवतार की बात कही है। उसी को कुरान में असराफिल की बात है। 2 बार शोर फूटने का मतलब, एक बार तारतम अवतरण होगा, दूसरी बार तारतम का प्रचार होगा। तारतम अवतरण होते ही जब हमारे कान में अंदर में तारतम का उदय होगा तो पहाड़ गिरेगा, अर्थात क्षर पुरुष से हमारा चित्तवृत्ति हट जाएगा। उसके बाद दूसरा फूंकने का मतलब तारतम ज्ञान जब समझ आएगा अंदर से, तो फिर छोड़ने वाला छूट गया, पकड़ने वाला चीज़ परमात्मा का परम धाम अच्छी तरह से उसको पकड़ेंगे और आत्मा का लक्ष्य तय हो जाता है। कुरान में शोर फूंकने की बात। इधर जागृत बुद्धि के विषय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम को जानने की अक्षर ब्रह्म की इच्छा और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए रास की लीला
रासलीला में अक्षर द्वारा रासलीला को अखंड करना, और अखंड की हुई बुद्धि, जो प्रेम में डूबी हुई बुद्धि सदगुरु के पास आना, इसको बोलते हैं जागृत बुद्धि का अवतार। कितना दैवत हो गया। एक तो जागृत बुद्धि का अवतार, दूसरा श्याम जी सत्ता, और वो ब्रह्मात्मा जिनके लिए खेल बना, उन आत्माओं में एक आत्मा सुंदर वह आत्मा सदगुरु के अंदर विराजमान है, और रू अल्लाह कुरान के हिसाब से, और संसार के उत्तम जी तो है। तो ये पूरा व्यक्तित्व, जैसे भगवान राम को देख करके दुनिया वाले के बोलते हैं, एक तो दशरथ का पुत्र तो है ही राम संसार के नाम से, लेकिन हृदय में रमन करने वाले शक्ति आत्मा सत्ता को भी राम, और पूरा 14 लोक को रमाने वाले राम, वैकुंठवासी राम, उसको भी देख होता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण में त्रिधा भेद श्री कृष्ण के, यहाँ तक शास्त्रों ने बताया हो, ये अभ्यास कर रहा है। 12 कला संपन्न भगवान राम में अंदर दैवत देखने का अभ्यास पहले से करवाए, और परमात्मा श्री कृष्ण जो 22वां अवतार है, उसको उनके अंदर शक्ति को देखने का अभ्यास करवाए। उसके बाद 23वां अवतार बुद्ध अवतार सदगुरु के अंदर, और 24वां अवतार बुद्ध कल की अवतार महामति प्राण। ये शास्त्रों के भाषा से, शास्त्रों में पहले से। अब ब्रह्मात्मा परमधाम के दृष्टि से तो ब्रह्मात्माओं के लिए सदगुरु महाराज श्यामा जी सत्ता, जो रंगमहल सिंहासन में विराजमान है श्यामा जी, और महामति प्राण जी के अंदर मूल मिलावा में श्री राजी महाराज जो विराजमान है, ब्रह्मात्माओं के लिए राश्याम जी, और धरती के लिए क्रिएटेड जो स्वप्निक जीव के लिए शास्त्रों के यहाँ से बुद्ध अवतार और कल्प अवतार, और कुरान को मानने वालों के लिए दोनों रूह अल्लाह और ईमान के लिए उनकी मुखारिब में जो ज्ञान दिया गया, ये कुलजम स्वरूप है। वो कुलजम स्वरूप का दैवत देने वाले सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के अंदर का तत्व, ये जो माया लोक तो सुंदर सा जी, इस तरह से सदगुरु मेरा श्यामा जी, जो ऐरी से चरने रहूँ, मैं ऐरी से चरने रहूँ, सनमंदा मेरा आईसों, मेरा संबंध इनसे है। तो यह पूरा संबंध लगाने में, जैसे संसार में संबंध लगाना जाते हैं तो 10 डायरेक्शन से देखते हैं, 10 दिशा से संबंध पक्का करते हैं, उसको ही संसार के उसके मोह का सागर का 10 डायरेक्शन। ऐसे ही परमधाम में निस्बत का सागर है शांत, वो संबंध का सागर। यहाँ पर संबंध मेरा यही सो, श्री राजी महाराज का नूर सागर का झलक जो है सदगुरु के अंदर प्रकाशित होता है। और कुरान ने बोला हादिस वही हक, और हिंदू शास्त्र ने कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इसीलिए ऐसा पूरा होश के साथ सदगुरु के साथ संबंध लगाना है। हमें ये संकेत दे रहे हैं महामति प्राण जी वाणी में कि आप सदगुरु जिनको माने हैं, तारतम्य सदगुरु के ट्रैक में जब आप आ रहे हैं तो संबंध मेरा यहीशों बोलने के लिए पूरा ज्ञान द्वारा विवेचन करके सदगुरु मेरा श्यामा जी, और इनके द्वारा जो लक्ष्यवान आनंद सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारे हृदय में जो आनंद प्रसारित होता है, अब ये कभी टूटने फूटने वाला नहीं। शरीर ऐसा अनंत चला जाए कोई फर्क वाला का नहीं, कि लक्ष्य का जो आनंद है वो हर नहीं। इस तरह से प्रथम चौपाई में हमें सद्गुरु का परिचय दिए। अब इनके पास से, इनके सत्संग से हमें क्या क्या चीज़ का परिचय होता है, तो बोले ये जो माया लोक लोक सौदे। अब इनके ज्ञान से, इनके सत्संग से हमें माया का एरिया पता चलता है। संसार में लोग कोई बोलते हैं पत्नी के लिए पति माया, कोई पति के लिए पत्नी माया। संसार में ये जो लौकिक संबंध सब माया है, कोई बोले दुकान ये सब माया, ये सब माया का फैलाव है। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा माया के विषय चर्चा करते हैं। कोई बोलते हैं या माँ जो नहीं है वही माया है, या जो माँ नहीं वही माया।
लेकिन महामती प्राण जी कहते हैं ये माया तो माया ही है, जो सही बता रहे हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके माया का एक खानदान कहाँ से शुरू हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य ने जो माया का एरिया का परिचय दिया है, ये भ्रम है, ठीक है, जो नहीं है वो माया है, वो भी ठीक है, सही बोल रहे हैं, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो निंद्रा का आवरण जो फरामोशी डाला जाता है, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, अब हमारे निंद्रा का आवरण जब आता है, वो आवरण का असर जो होता है कि हम या घोर नींद में चले जाते हैं या हम स्वप्न में चले जाते हैं, ठीक है। वो स्वप्निक ब्रह्मांड जो नया जो अवतरण होता है, उसका कारण जो है हमारा निद्रा है। ऐसे ही 14 लोक, ऐसे ही 14 लोक जो ब्रह्मांड बना हुआ है, 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री, या नारायण का मन रूपी एरिया में 14 लोक है, अष्टावरण है, 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री है, ये नारायण का मन का एरिया है, ये माया का ही रूप है। और जैसे हमारे बुद्धि अंतस्करण होते हैं, ऐसे ही नारायण के बुद्धि अंतस्करण को महतत्व कहा जाता है, ये माया का ही प्रोडक्ट है। और हमारे अंदर चित्त का आवरण है, मन बुद्धि चित्त होता है, उसको नारायण के चित्त को इच्छा शक्ति कहा जाता है, और ये भी माया के एरिया है, जिसको संसार में 7 रंग बता करके पूरी तरह राग रागनियों द्वारा संसार में मोहित करने का गुण होता है। और जैसे हमारे अंदर अहम अंतस्करण होता है, ऐसे ही स्वप्निक अक्षर का, स्वप्न का स्वरूप नारायण का अहम अंतस्करण जो है, उसको माया के, और इसके भी ऊपर एक पंचमी अक्षर समष्टि करके कहा गया है। वो क्या है, हमारे जागृत का शरीर और स्वप्न के शरीर के बीच में एक निंद्रा का आवरण आता है, उसी को शास्त्रों के भाषा में पंचमी क्षर समष्टि कहा जाता है, जो क्षर पुरुष पैदा करता है। ये सब माया के लिए है। इसी जगह में प्राण जी ने ये जो मोह अज्ञान, इसका 9 नाम है, भर्म न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन, ये माया के लिए। इसलिए ये जो माया लोक 14 सुंदर साथ जी, जितने जितने चौपाइयों को हम पाठ करते हैं, उस चौपाई के पीछे नक्शा क्रिएट होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्तित्व, कोई शब्द हम सुनते हैं संसार में, तो एक नक्शा क्रिएट होता है। जिन्होंने काला रंग देखा ही नहीं, ज्ञानी नहीं काला रंग के विषय में, तो काला है ऐसा करके बताएं तो उसको काला है क्या। लेकिन जिनको काला रंग का ज्ञान है, काला रंग जिनको दिमाग में ज्ञान है, तो अब वो रंग के भाषा में, अरे वो आदमी बहुत काला है, तो समझ में आ गया कि काला है। लेकिन काला रंग के पीछे और भी भाव है, आदमी बहुत काला है मतलब अंदर से कपट भरा हो, उसका भी और देखिए तो ज्ञान कितना प्रकाश फेंकता है। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य सागर में जो महामती प्राण जी शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्दों के पीछे का जो एरिया है, उसका स्वरूप का जो एरिया है, उसको सदगुरु महाराज ने, श्री राजी महाराज ने जब दर्शन दिए तो सब उन्होंने बताया। इसलिए सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान का बहुत समय से सत्संग करने से, उनके साथ एकाकार होने से, ये सब लोकालोक और सृष्टि का कार्य कारण महाकारण का दर्शन होता है। हम प्रयास करना चाहिए कि शब्दों के पीछे क्या एरिया है। तो ये जो इतना बोलने पर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, महत्व नारायण, और पुराण का पुण्य हो जा करने पर सृष्टि होना, एक अहम बहुश्याम करके क्षर पुरुष पैदा होना, गीता का क्षर पुरुष, ये सब जब हमें सदगुरु के सत्संग में बैठते हैं तो पकड़ में आ जाता है। तो धनी ने कहा ये जो लोक 14 सब त्रिगुण का विस्तार, त्रिगुण सतरजतम, त्रिगुण सुबह से शाम तक, त्रिगुण का पर्सनिफिकेशन, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इस तरह से संसार
उत्पन्न वो रजोगुण, उसको मेंटेन करना सतोगुण, उसको संहार करना तमोगुण। यही होता है। इसका बड़ा रूप है सुंदर से, उस बड़ा रूप का नाम ही अक्षर ब्रह्म द्वारा उनके कल्पना में ऐसा त्रिगुण पैदा होता है और नाश होता है। उनकी जागृत, जैसे आपकी कल्पना में, जागृत में कितने कल्पना बनता है, मिटता है, वो सब त्रिगुण का ही विस्तार है। बस ये जो पार्टिकुलर आज जो संसार के मुख में जो त्रिगुण शब्द है, ये सब सपना के अंदर है। और उससे परे है त्रिगुणातीत जिसको बोलते हैं, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा 3 गुण से परे है। लेकिन 3 गुण से परे है, गुण नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप में आता है और ये असद दुख वाला में आता है। ये फर्क देखना चाहिए। सब त्रिगुण को विस्तार, ये मोह अहम ते उपजे। मोह अहम, देखिए हम संसार में एक आपस में मोहित होते हैं, एक आपस में मोहित होते हैं, और मोहित होने के कारण दोनों स्वरूप मिलकर के तीसरा स्वरूप पैदा होता है। उसमें हम अहम करते हैं, अपनापन। नारायण और इच्छा शक्ति जब मिलप होता है तो मोह तत्व पैदा होता है। हम किसी वस्तु से, हम गाड़ी से मोहित हो गए, तो गाड़ी ले लिया, अब गाड़ी से जो प्रोडक्ट हम, गाड़ी से जो हम कमाई करते हैं। हम घर से मोहित होते हैं और घर के साथ अब आगे, ये जड़ के साथ है। ऐसे चेतन के साथ आपस में मोहित होते हैं, उसके बाद संसार उत्पन्न हो जाता है, उसमें अहम पैदा, ये मेरा है। बस इस तरह से परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म स्वप्न में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर जड़ चेतन में एक आपस में मोह पैदा हो जाता है और उसमें अहम हो जाता है। इस तरह से उपजे सारा संसार। इसलिए ताते छूटत नहीं विकार। इसीलिए इससे ये प्रोडक्ट ही, उत्पत्ति ही मोह में होने के कारण मोह से छूटता नहीं, कोई अलग नहीं होता, वो निकल नहीं सकते। तो फिर कैसे निकलेंगे? इसीलिए तो बता रहे, इसीलिए तो तारतम्य ज्ञान आया। वो उत्पन्न हुए एरिया से बाहर निकाल दे देता है, तब जाकर के विकार से मुक्त होता है। और विकार कैसा? देखिए, यहाँ संसार में खेलने वाले एक देखने वाले, इसलिए हम बार बार बोलते हैं देखने वालों के अंदर जो विकार है वो अलग है और खेलने वालों के अंदर जो विकार है वो अलग है। देखने वालों को जो विकार है वो भूलन है, उनको याद दिलाना पड़ेगा, वो विकार हट जाएगा। और खेलने वालों में जो विकार है वो उत्पत्ति ही अज्ञान से हुआ है, वो विकार है, उसको ज्ञान देना पड़ेगा कि तुम्हारी उत्पत्ति इस तरह से हुई, ये कारण से हुई, तो उसको महाकारण बता देना पड़ेगा। तो परमात्मा की कृपा से वो महाकारण निकलेगा। तो विकार ये सब तारतम्य ही कर सकता है। तारतम्य के लंबा समय से, उसका सत्संग से ही ये ज्ञान उदय होता है। इसीलिए ताते छूटत नहीं विकार। तो ये विकार हटाने के लिए, इसका जड़मूल से हटाने के लिए ही हमने पहले आह्वान किया अपने हृदय में, सदगुरु मेरा श्यामा जी। अब सदगुरु आगे कहते हैं, इत शास्त्र शब्द का ही पसर है। इत कित कहाँ? ये जिस जमीन में हम बैठे हुए, यहाँ नीचे 7 पाता है, ऊपर 7 लोग हैं, बीच में मरते लोग हैं, जो 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा है, बीच में जम्बो द्वीप है। उस जम्बो द्वीप के भी सेंटर में आज जो विश्व वर्ल्ड मैप जिसको कहते हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं। और हमारे पेट के अंदर कीड़े हैं और उस कीड़े को क्या मालूम कि एरिया कितना है, लेकिन हमें मालूम है कि पेट के कीड़े के ऊपर शरीर का कितना भाग है, नीचे कितना भाग है, और ये स्थूल है। कीड़े को क्या मालूम कि स्थूल क्या है, लेकिन पेट के कीड़े को ये क्या मालूम कि ये शरीर संचालन होता है, इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। वो कीड़े को क्या मालूम कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसका मन से चलता है।
कीड़े को क्या मालूम कि मन भी उसकी बुद्धि से चलती है ना। ऐसे 14 लोक के जीवों को मालूम नहीं है कि नारायण के महतत्व में क्या है, नारायण की इच्छा शक्ति में क्या है, और नारायण लोक जो समग्र शरीर है, विराट स्वरूप है, ये किसकी उत्पत्ति है। बस आज आपको पेट के कीड़े के हिसाब से देखेंगे तो आपको सब मालूम है। ऐसे ही तारतम्य को सब मालूम है कि क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। तारतम्य को है सुंदर सा दूसरा वर्ण। तो तारतम्य क्या हुआ, तारतम्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप। इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में तारतम्य का प्रचार है। धर्म प्रचार गौण है, तारतम्य का प्रचार है। तारतम्य क्या है, परब्रह्म परमात्मा है, उसी को तारतम्य वाणी कहते हैं। और वो तारतम्य वाणी में ये ज्ञान। पेट के जो कीड़ा है ना, उसका उदाहरण देकर मैं बता रहा हूँ। बस इता शास्त्र कई प्रसंग, इता ये मर्त्यलोक में, इस मनुष्य शरीर के दिमाग में शास्त्र कई प्रसंग। ताको खोज करे संसार, ताको खोज करे संसार, ताको उस परब्रह्म परमात्मा को महाकारक है। इन शास्त्रों के माध्यम से खोज करे कई संसार में लोग, लेकिन मेरे पेट के कीड़े ये पूरा मेरा पर्सनालिटी को अपने अपने दिमाग से खोजे। देखना उदाहरण बिल्कुल पकड़ लेना सुंदर सा जी। और वो जितना भी दौड़ेगा मेरे मन तक, मेरे बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहाँ से, वाचा निवर्तति मोह में। जितना भी बुद्धि लगाए ये पेट के कीड़े मेरे स्वरूप को सांगो पांगो नहीं जान सकता। ऐसे ही नारायण ने एकोहम बहुश्याम बोलने पर जो जीव पैदा हुआ है उसकी बुद्धि जो है सपना के बुद्धि से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए बोला वाचा निवर्ति मोह में, वो मोह से वापस आता, वो निंद्रा से नहीं आ सकता। आप अभी तो ठीक है लेकिन आप जब सपना में चले जाओगे, सपना में बहुत भयंकर भयंकर साइंटिस्ट दोस्त साथी आपको इंजीनियर मिलेगा, लेकिन वो आपका सोया हुआ शरीर देख नहीं पाएगा, वहाँ तक आ नहीं सकता। क्योंकि वो जितना भी बुद्धि लगाए आपके स्वप्न के शरीर से उत्पन्न है, आपकी जागृत में आ नहीं सकते। ऐसे ही संसार में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बहुत हुए, लेकिन नारायण के एकोम बहुश्याम से उत्पन्न हुए। इसीलिए नारायण के महाकार हम जान नहीं सकते।